अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऐप लोकलाइजेशन को। इन अदर वर्ड्स यू कैन से एएसओ लोकलाइजेशन। अब ये ऐप लोकलाइजेशन क्या होता है? ऐप लोकलाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग योर ऐप टू फिट इन अ सर्टेन लैंग्वेज एंड कल्चर। हम ऐप लोकलाइजेशन क्यों करते हैं या उसका प्रोसेस क्या, हम टोटली इसमें डिस्कस करेंगे। ऐप लोकलाइजेशन होता है बेसिकली, आप कह सकते हैं कि हमने दूसरी लैंग्वेजेस में इसको ट्रांसलेट करना होता है। हम जो भी कंटेंट बनाते हैं या जो भी ग्राफिक्स होते हैं उन पे जो कंटेंट होता है या इन ऐप का जो कंटेंट होता है उसको दूसरी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करना होता है। ठीक है। बाकी हमने करना कैसे है वो सारा प्रोसेस हम इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इसमें एक और वर्ड भी है, कल्चर। फिट इन अ सर्टन कल्चर। तो कल्चर आप बेसिकली जैसे देख लें, यूएस में एक डिफरेंट कल्चर होता है और यूके में एक डिफरेंट कल्चर होता है। दोनों इंग्लिश को फॉलो करते हैं, उनकी इंग्लिश में माइनर डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन वो डिफरेंट कल्चर को फॉलो करते हैं। ठीक है। तो हम उनको भी फिट करते हैं। बाकी ये एक अलग डिबेट है कल्चर पे, लेकिन हम कल्चर को बेसिकली यहाँ पे नहीं डिस्कस करेंगे, हम लैंग्वेजेस को डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो अब ऐप लोकलाइजेशन के बेनिफिट्स क्या होते हैं? नंबर वन जो बेनिफिट है, एक तो ऐप लोकलाइजेशन इट्सेल्फ एक अच्छी सर्विस है जो कि आप सेल कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि एएसओ में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो कि आप इंडिविजुअली सेल कर सकते हैं, उन पे उनसे अर्निंग कर सकते हैं। अब देखें, यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। अब देखिए, मैंने फाइवर पे सर्च किया है ऐप लोकलाइजेशन, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 326 जो सेलर्स हैं वो इस पे सर्विसेज दे रहे हैं। अब ये इतना कम क्यों है, इतना कंपटीशन कम क्यों है? क्योंकि जो सिंपल ट्रांसलेशंस होती है ना, उसमें गूगल ट्रांसलेटर यूज़ करते हैं, वो एक अलग चीज़ है। वो सिंपल ट्रांसलेशंस कर देते हैं। ये ऐप लोकलाइजेशन होती है ये भी ट्रांसलेशन है, लेकिन थोड़ी सी ऑथेंटिसिटी होती है इसमें, और इसमें कीवर्ड्स यूज़ होते हैं, हर बंदा नहीं कर सकता, लेकिन है सिंपल टेक्निक और ईजी टू रैंक, बहुत ही ईजी टू रैंक है, कोई कंपटीशन नहीं है। आप इसकी स्पेसिफिक सर्विस दें तो भी आप रैंक कर सकते हैं। आपने करना क्या है कि सिंपली अपने क्लाइंट से कहना है कि वो आपको इंग्लिश वाली जो लिखी हुई है वो आपको प्रोवाइड कर दें, और आप इस वे से जो मैं आपको सिखाऊंगा उस वे से आपने उनको ट्रांसलेट करके दे देनी है। ठीक है। तो इट्स वेरी इजी टू रैंक। अब देखें, जैसे ये एग्जांपल है, ये स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मन और इंग्लिश में प्रोवाइड कर रही है, इसकी स्पेशलिटी इसमें है। और ये जैसे है, ये पुर्तगीज़ में दे रही है, इसके देखिए 141 लोगों ने इसको रेट किया हुआ है। तो इस पे बहुत ही कम सर्विसेज आप इजीली रैंक कर सकते हैं और इजीली इससे भी अर्न कर सकते हैं स्पेसिफिकली। तो आप क्लाइंट को बोलें कि वो आपको इंग्लिश वाला प्रोवाइड कर दें, इंग्लिश वाली जो बेस लैंग्वेज है या सोर्स लैंग्वेज में जिसमें वो लिखी हुई है उसकी एएसओ वो आपको प्रोवाइड करेगा, और आपने इसको सिंपली ट्रांसलेट कर देना। नंबर टू, वेरी इजी टेक्निक है, मतलब इसमें कुछ भी कम्प्लेक्सिटीज़ नहीं है, बहुत सिंपल है ट्रांसलेशंस करनी है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा ट्रांसलेशंस भी कैसे करनी है। गूगल ट्रांसलेटर नहीं यूज़ करना, वो अथेंटिक नहीं होता, इसमें अथेंटिक नहीं होता वो। ठीक है। अब जो थर्ड वन चीज़ है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो कि इंटेंट होता है हमारा लोकलाइजेशन करने का, कि इनहेंस ऐप विजिबिलिटी एंड इंस्टॉल्स। अब इसका क्या मतलब है कि कुछ कंट्री में लोग अपनी नेटिव लैंग्वेज में सर्च करते हैं चीज़ों को। लाइक जैसे इंडियंस हैं तो वो हिंदी में सर्च करेंगे। जैसे ये एक एप्लीकेशन है, ठीक है, ये थी इजी लॉग्स, मैंने आपको पहले भी इसका दिखाई थी, एक एप्लीकेशन दिखाई थी इजी लॉग्स। उसमें आप देखें यहाँ पे हिंदी में कंटेंट या हिंदी में इसका टाइटल लिखा हुआ है। अब ये क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि इन्होंने हिंदी में भी पब्लिश किया हुआ है। ठीक है। अब ये इन्होंने जो लैंग्वेजेस में पब्लिश किया होगा ये उस लैंग्वेज में शो होगा। अब कुछ लोग जो इंडिया में होंगे वो हिंदी में सर्च करेंगे, वो हिंदी में कीवर्ड सर्च करते हैं, तो उनको भी ये एप्लीकेशन दिखाई देगी। अब जैसे जापान में कुछ जापानीज़ में सर्च करेंगे, कोरिया में कोरियन में सर्च करेंगे, तो ये जो एप्लीकेशन है ये जितनी लैंग्वेजेस में पब्लिश करेंगे उनको बेनिफिट होगा उतना ज़्यादा। तो ये होता है एक एप्लीकेशन की विजिबिलिटी को हाई करने का, या फिर हम कह सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र्स लाने का एक वे है ऐप लोकलाइजेशन। अब हमने करनी कैसे है और इसमें कौन सी लैंग्वेजेस होती हैं वो हम डिस्कस करते हैं। अब ट्रांसलेशंस करने से पहले आपको ये पता होना ज़रूरी है कि कौन सा स्टोर कौन सी ट्रांसलेशंस को अलो करता है। ठीक है। जैसे ऐप स्टोर है जो कि आईओएस का स्टोर है, ये 39 लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है, बाकी को सपोर्ट नहीं करता। ये इसकी मैंने लिस्ट यहाँ पे रखी हुई है, एक टेबल है। तो ये इसमें जो लैंग्वेजेस आपको नज़र आ रही हैं ये सिर्फ इनको सपोर्ट करता है, बाकी को सपोर्ट नहीं करता। और जो दूसरा स्टोर है गूगल प्ले का, जो एंड्रॉयड का स्टोर है, वो 77 लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है।
तो वो भी यहाँ पे इनलिस्टेड हैं, एक ये है और बाकी यहाँ पे इनलिस्टेड हैं। तो आपको यहाँ पे ये सारा आइडिया हो जाएगा कि कितनी लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है, आप इनमें ही ट्रांसलेशन कर सकते हैं। इससे आउट ऑफ जो लैंग्वेजेस हैं उनमें ट्रांसलेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए ये भी लैंग्वेजेस। अब हमारा मेन टॉपिक जो है वो है ऐप लोकलाइजेशन करनी कैसे है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, गूगल पे आके सर्च करना है ऐप स्टोर मैनेजर। ये है एक वेबसाइट है appstoreManager.net। ये एप्लीकेशंस के लिए एक स्पेशल ऐप स्टोर मैनेजर बनाया गया जिससे हम लोकलाइजेशन कर सकते हैं। यहाँ पे आके आपने क्या करना है, यहाँ पे रजिस्टर करना है या कंटिन्यू विद गूगल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका अकाउंट एक जनरेट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आके आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, एक तो यहाँ पे मिलेगा ऐप्स का, यहाँ पे मिलेगा एंड्रॉयड रिलीज नोट्स क्रिएटर। आपने यहाँ पे चले जाना है। ठीक है, यहाँ पे आपको मिलेगा बॉक्स, यहाँ पे आप कंटेंट पेस्ट कर सकते हैं। ये होती है सोर्स लैंग्वेज, या आप बेस लैंग्वेज कह सकते हैं, नेटिव लैंग्वेज कह सकते हैं, जिसमें हमने कंटेंट प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे नॉर्मली क्या करते हैं, यूएस इंग्लिश को सिलेक्ट रखते हैं, या अगर आप किसी और लैंग्वेज में लिख रहे हैं और किसी और लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है तो वो आप यहाँ पे सोर्स लैंग्वेज चेंज भी कर सकते हैं। और अब हम यहाँ पे कंटेंट कोई पेस्ट करते हैं तो हम देखते हैं इसका रिज़ल्ट क्या आएगा। जैसे ये एक एप्लीकेशन है जिसका मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा था, इजी लॉग्स की। तो इसकी मैंने लोकलाइजेशन की है 30 लैंग्वेजेस में, लेकिन मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझा देता हूँ कैसे हमने करनी है। देखिए, ये इसकी थी ओरिजिनल फ़ाइल जो कि थी एंड्रॉयड के लिए। इसकी टाइटल, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। अब लाइक मैं यहाँ से लॉन्ग डिस्क्रिप्शन पिक कर लेता हूँ इतनी, या ये इमोजी को हम इग्नोर करते हैं फ़िलहाल के लिए। तो ये मैंने इतनी इतनी डिस्क्रिप्शन मैंने कॉपी की है और यहाँ पे जाके हमने क्या करनी है, पेस्ट। यहाँ पे एक टाइम में ये सिर्फ 500 करैक्टर्स को ट्रांसलेट करता है, हम सारी को एक एट अ टाइम नहीं कर सकते, 500 करैक्टर्स पिक करेगा। तो ये 475 करैक्टर्स हैं जो कि विद इन द लिमिट्स हैं, तो हम ठीक है कर सकते हैं ट्रांसलेट इसको। यहाँ पे आके आपने लैंग्वेजेस सेलेक्ट करनी है जिसमें आपने ट्रांसलेट करना है। लाइक मैं यहाँ पे स्पेनिश कर लेता हूँ, फ्रेंच कर लेता हूँ, जर्मन कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हिंदी कर लेते हैं, चाइनीज़ कर लेते हैं। ठीक है, और आप यहाँ पे मतलब और कुछ लैंग्वेजेस हम ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे सारी वो लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं जो कि प्ले स्टोर सपोर्ट करता है और ऐप स्टोर भी सपोर्ट करता है। तो आप यहाँ पे देखना है कि आपका क्लाइंट आपको कौन सी लैंग्वेजेस कह रहा है, और आपको यहाँ पे आके वो सिलेक्ट करनी है और इजीली वो ट्रांसलेट हो जाएगा। अब यहाँ पे लाइक मैंने वियतनामी सर्च की है और रशियन कर दिया है। ठीक है, लेकिन मैं तर्किश भी ऐड कर लेता हूँ। तो मैंने तकरीबन 9-10 लैंग्वेजेस ऐड की हैं। इंडोनेशियन लाइक मैं ऐड कर देता हूँ, जर्मन, जापानीज़ ऐड कर देता हूँ, कोरियन ऐड कर देता हूँ। तो मैंने इतनी लैंग्वेजेस यहाँ पे लाइक मैंने सेलेक्ट की हैं। इसको मैं करूँगा ट्रांसलेट। तो ये सिर्फ विद इन 10 to 15 सेकेंड्स आपको ट्रांसलेट करके दे देगा। अब हमने ये यूज़ क्यों करना है, क्योंकि गूगल का जो अपना ट्रांसलेटर है ना, वो सिंपल लैंग्वेज दिखाता है, सिंपल वे में बताता है कि हम उसकी ट्रांसलेशन दिखाते हैं, लेकिन जो एप्लीकेशंस का कंटेंट होता है ना, वो थोड़ा सा अथेंटिक होना चाहिए, ताकि लोग उसको जैसे पढ़ें उनको समझ आए कि इसकी फंक्शनैलिटी क्या है। तो ये ऐप स्टोर मैनेजर का जो अपना ट्रांसलेटर है वो स्पेसिफ़िकली इसी पर्पज़ के लिए बनाया गया। तो आपने इसी के साथ आके ये देखिए कंप्लीट हो गया। तो आपने इसी के साथ आके इसको ट्रांसलेट करना है। अब ये मैंने 11 लैंग्वेजेस सर्च की थी, ये लैंग्वेजेस यहाँ पे सारी की सारी ट्रांसलेट हो चुकी हैं। यहाँ पे करना है ओके, और ये देखें कंटेंट जनरेट होके आ गया। अब ये आपको कोड देखना पड़ेगा। ये जो डी है ना, ये जर्मन का होता है, ई एस स्पेनिश का होता है, ये फ्रेंच है। आप सिंगल सिंगल लैंग्वेज करें, जैसे आप कंफ्यूज ना हो, जिस तरह आपको इजी लगे आप उस तरह से कंटेंट को ट्रांसलेट कर सकते हैं यहाँ से। अब इसको लाइक मैं अलग अलग फ़ाइल्स यहाँ पे बना लूँगा और अलग अलग फ़ाइल्स में ये पेस्ट करता जाऊँगा कंटेंट। और इसी तरह आप 1 by 1 500 करैक्टर्स लाएंगे यहाँ पे और उनको इसी तरह ट्रांसलेट करते जाएंगे। तो ये सारी की सारी फ़ाइल्स इस तरह आपके पास रेडी हो जाएंगी। लाइक जैसे ये एक एग्जांपल है, इसकी एंड्रॉयड की फ़ाइल्स पड़ी हैं इजी लॉग्स की। ये 30 फाइल्स हैं, 30 लैंग्वेजेस में इसको ट्रांसलेट किया था मैंने। ठीक है, और ये है इसकी iOS की फ़ाइल जो कि iOS के लैंग्वेजेस सपोर्ट करती हैं, मैंने उन पर ट्रांसलेट किया हुआ।
अब बात आ जाती है कि इनके कीवर्ड्स कैसे निकालने हैं। कुछ लैंग्वेजेस होती हैं उनके कीवर्ड्स हमें निकालने पड़ते हैं, हमें उसको भी देखना पड़ता है। तो वो मैं आपको एक अलग वीडियो में सिखाऊंगा कि हमने लोकलाइजेशन के कीवर्ड्स कैसे निकालने हैं। तो एक बहुत ही सिंपल सी टेक्निक है कि आप इस तरह से लोकलाइजेशन कर सकते हैं ऐप स्टोर मैनेजर के साथ, जो कि अथेंटिक भी होगी और इंशाल्लाह उससे रिजल्ट्स भी जनरेट होंगे। सो ये वीडियो थी ऐप लोकलाइजेशन के बारे में, जिसमें हमने सीखा कि ऐप लोकलाइजेशन क्या होती है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, और दूसरा हमने ऐप लोकलाइजेशन करनी कैसे है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि ऐप लोकलाइजेशन के कीवर्ड्स कैसे निकालने हैं। सो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इनको दूसरों के साथ शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी सीख सकें। थैंक यू।